हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन की क्या डिटेल्स होती हैं, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी। चलिए, आप अब तक जो एडवर्टीजमेंट्स आ चुकी हैं पास्ट में, उन पर बेस्ड ये वीडियो है कि क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग पोस्ट के लिए। ये समझ लेने से आपको हेल्प मिलेगी कि आप कौन से पोस्ट के लिए सुटेबल हैं, आपके पास जो करेंटली डिग्री है। आपके हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, ये फाइनल एडवर्टीजमेंट नहीं है। ये पास्ट में जो एडवर्टीजमेंट्स आ चुके हैं ऑलरेडी केंद्रीय विद्यालय संगठन से, उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट के लिए कैसी रहती है उसकी एक आइडिया है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। कमेंट सेक्शन में अगर आप कुछ सजेशन या इम्प्रूवमेंट या आप कुछ चेंजेस बताना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाई गई है, तो आप बिल्कुल कमेंट करें और बताएं आपके जो भी सजेशंस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसमें अगर कुछ एरर हो जाए तो आप ज़रूर मुझे एडवाइस कर सकते हैं। सबसे पहले पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी के लिए जो एज लिमिट है वो इस तरीके से। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 40 इयर्स की होती है एज लिमिट, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 35 इयर्स जनरल कैटेगरी के लिए, और प्राइमरी टीचर के लिए 30 साल 30 इयर्स। इसमें एज में रिलैक्सेशन भी होती है। अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन दी जाती है। एसटी एससी को 5 साल की 5 इयर्स, ओबीसी को 3 इयर्स, विमेन ऑल कैटेगरी 10 इयर्स, विमेन ऑल कैटेगरी कैंडिडेट्स को 10 इयर्स की रिलैक्सेशन। केवीएस के ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं उनको नो एज बार। इसके अलावा और भी एज में रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दी जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक सर्विसमैन के लिए भी दी जाती है यहाँ पर, तो ये आप चेक कर सकते हैं। जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं अलाइड या सेम पोस्ट पर, उनके लिए भी होती है काफ़ी रिलैक्सेशन एज में। तो बेसिकली जो एज की रिलैक्सेशन है वो स्क्रीन पर आप चेक कर सकते हैं, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए वैकेंसीज आती हैं। इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस। तो ये 11 सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए पीजीटी के लिए वैकेंसीज आती हैं। इसमें रिक्वायरमेंट होती है मास्टर्स डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। 50% मार्क्स एग्रीगेट में पोस्ट ग्रेजुएशन में कंसर्न सब्जेक्ट में होना चाहिए। बीएड होनी चाहिए और प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, या फिर 2 years इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ। तो मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स एग्रीगेट में, बीएड होनी चाहिए और हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत सारे यहाँ पर दिए गए हैं। बीटेक हो सकते हैं कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या फिर डिग्री या डिप्लोमा हो सकती है। बी या बीटेक किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर, एमएससी कंप्यूटर साइंस या एमसीए या इक्विवेलेंट, बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट। या फिर इनमें से कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल होते हैं। बी लेवल अगर डोएक से किया और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, सी लेवल डोएक से की हुई है तो भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इनमें से कोई भी डिग्री है तो आप एलिजिबल होते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। आगे बात करते हैं हम ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथ्स, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, इसके बाद आर्ट एजुकेशन, एई और वर्क एक्सपीरियंस टीचर टीजीटी डब्ल्यूई। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनमें टीजीटी पे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आती हैं। इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। टीजीटी के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट / कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में और कंसर्न सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होना चाहिए। The elective subjects and languages in the combination of subject are as under। तो elective subject और languages क्या क्या होने चाहिए वो भी दी हुई हैं। या फिर 4 year integrated degree course of regional college of education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate। इसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए। कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स की, आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हैं।
संस्कृत साइंस के लिए बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री। संस्कृत के लिए संस्कृत एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। मैथ्स के लिए बैचलर डिग्री इन मैथ्स विद एनी 2 of the following subjects, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स। एसएसटी के लिए एनी 2 of the following इन विच हिस्ट्री और जियोग्राफी मस्ट बी वन ऑफ देम। टीजीटी हिंदी के लिए हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। टीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन ऑल द 3 years। इसके अलावा आपके पास बीएड होनी चाहिए और सीटेट पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए। कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई फॉर द पर्पस। तो सीटेट पेपर 2 और बीएड होनी चाहिए टीजीटी के लिए। टीजीटी पी&HE के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन और इक्विवेलेंट। टीजीटी एई के लिए 5 year रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। तो ये है टीजीटी एई एंड पी&HE के लिए। टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, 3 years डिप्लोमा आफ्टर हायर सेकेंडरी इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। तो टीजीटी वर्क एक्सपीरियंस के लिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाई वट एवर नेम नोन। तो 50% मार्क्स के साथ सीनियर सेकेंडरी और 2 साल की डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ 4 year बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLEd 50% मार्क्स सीनियर सेकेंडरी में, या फिर सीनियर सेकेंडरी with at least 50% marks and 2 year diploma in education special education, या फिर तो 2 साल की डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है तो भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, या फिर लास्ट में है ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन। बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर ग्रेजुएशन है साथ में 50%। हु हैज़ एक्वायर्ड द क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शेल बी कंसिडर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन क्लास 1 to 5, provided the person so appointed as a teacher shall mandatorily undergo a 6 months bridge course in elementary education recognized by the NCTE within 2 years of such appointment as primary teacher। तो जिनके पास बीएड है उनको 6 महीने के अंदर एक ब्रिज कोर्स करनी होगी 6 महीने की 6 months की, जो कि NCTE से अप्रूव्ड है प्राइमरी टीचर के लिए। इसके बाद सीटेट होनी चाहिए क्वालिफाइड और इंग्लिश या हिंदी में पढ़ाना आना चाहिए। पीआरटी म्यूजिक के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 50% मार्क्स और इंटरमीडिएट विद 50% मार्क्स और इट्स इक्विवेलेंट एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कॉम्पिटेंस टू टीच थ्रू इंग्लिश/हिंदी मीडियम। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसमें अगर कहीं आपको कोई चेंजेस, सजेशन, इंप्रूवमेंट या एरर नज़र आता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच। होप ये आप सबके लिए यूज़फुल हो।